हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज है 5 नवंबर और आज ही के दिन होनी है मेरी डिलीवरी, यानी कि मेरा सी सेक्शन। बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और मैं अभी अपने बेटे को सुला के आई हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन और इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है, अजीब सी फीलिंग आ रही है। मतलब मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि हॉस्पिटल बैग को किस तरह से रेडी करना होता है। तो मैंने यहाँ पे अपने दो हॉस्पिटल बैग रेडी किए हैं। तो मैं आप लोग एक अपने लिए रेडी किया है और एक न्यूबॉर्न के लिए रेडी किया है। तो मैं आज आपके साथ दोनों डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको किन किन बेसिक एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल में हमें तुरंत चाहिए होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमें कैसे क्या क्या वो रखना होता है। तो वो सारा सामान जो कुछ भी होता है मैं आप सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और चलो धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका सेकंड बेबी है तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पता होती है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना है। बस आपको टेंशन जो होती है वो होती है पहले बच्चे की, जैसे कि मुझे हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके साथ कैसा, मतलब वो कैसे मैनेज करेगा मेरे बिना। क्योंकि जो फर्स्ट बेबी होता है वो पूरी तरह से माँ की अटेंशन ले रहा होता है और जब सेकंड आ जाता है तो वो माँ की अटेंशन जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो बहुत सारा टेंशन अभी मेरे ऊपर है, कैसे होगा भगवान जाने, सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो चलो शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें रखनी होती हैं। सबसे पहले तो ये है मेरा बेबी का हॉस्पिटल बैग जो मैंने रेडी किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मैंने डायपर रख लिए हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि क्या न्यूबॉर्न को डायपर हम पहना सकते हैं। तो देखो, मैंने अपने पहले बच्चे में डायपर यूज़ किए हैं और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे नहीं लगता है कि डायपर यूज़ करने से हमें क्या करना है, आप उसको गीला मत होने दो, 2-3 घंटे पे चेंज करते रहो, 2-2 घंटे पे। और जो छोटा बच्चा होता है वो ब्लैक पॉटी करता है स्टार्टिंग में, तो वैसे भी हमें वो थ्रो आउट करना होता है। जो भी डायपर होता है आप तुरंत तुरंत फेंकते रहोगे तो डायपर से रैशेज़ या प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसको कंटिन्यूस 8 घंटे 9 घंटे छोड़ देते हो। तो डायपर मुझे लगता है सेफेस्ट चीज़ है। आप उसे लंगोट में, वैसे मैंने लंगोट भी रखे हैं, जो कॉटन की नैपीज़ होती हैं वो भी रखे हुए हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप वो यूज़ करो, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप डायपर यूज़ करो। तो मैंने फर्स्ट बेबी में डायपर यूज़ किए हैं, इस वजह से मैंने डायपर सेकंड में भी मैंने रख लिए हैं। और ये स्मॉल साइज़ के डायपर मैंने मंगाए थे न्यू बॉर्न के लिए, जो पूरा पैकेट मंगा लिया है, जो कि मुझे लगता है चल जाएगा करीबन। उसके बाद वेट वाइप्स ये बहुत ज़रूरी होती है, जो कि मैंने मिमी की मंगाई थी। उसके बाद ये मेरे पहले बच्चे के जो मम्मा ने मेरी स्वेटर बनाए हैं बहुत प्यारे प्यारे से, क्यूट क्यूट से, वो मैंने रख लिए हैं। हाँ, ये लड्डू ठंड में ही हुआ था, तो लड्डू के लिए मम्मी ने बनाए थे क्यूट क्यूट से स्वेटर्स। तो जो भी कपड़े आप रखना चाहते हो बच्चे के लिए वो आप रख सकते हो अकॉर्डिंग टू जो भी सीज़न है उस हिसाब से। उसके बाद ये मैंने ऑयल रखा हुआ है। तो कई कई हॉस्पिटल्स में ऑयल भी मांगते हैं, तो मेरे हॉस्पिटल में फर्स्ट बेबी के टाइम पे मांगा था तो मैंने रख लिया है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार घर पे दौड़ाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम सब बिजी होते हैं। इस वजह से जो भी एसेंशियल हो आप रख लो अपने पास पहले से। इस तरीके के बेबी को लेने के लिए मैंने 2 टॉवल रखे हुए हैं, ये देखिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे बच्चे के कपड़े जो होते हैं वो 3 दिन के मैंने पूरे सॉर्ट करके रख दिए हैं, ताकि वहाँ किसी को भी टेंशन ना हो। मुझे 3 दिन हॉस्पिटल में रहना रहेगा, तो मैंने 3 दिन के कपड़े, उसका स्वेटर, उसके थर्मल वेयर, उसके बाद उसकी कैप, उसके मिटन, सॉक्स, सब कुछ मैंने 3 दिन का रख दिया है। और जो कि मैंने 3 दिन के हिसाब से कपड़े रख दिए हैं। और ये फर्स्ट डे 1 का है, मैंने डे 1 के हिसाब से, डे 2 के हिसाब से और फिर डे 3 के हिसाब से, इस तरीके से मैंने 3 दिन के जो भी कपड़े होते हैं वो अलग करके रख दिए हैं। यहाँ तक कि मैंने कैप, सॉक्स सब कुछ अलग करके रख दिया है, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में और सब कुछ ईजिली सब दे सके। ये देखिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉक्स रख लिए हैं। इसमें जो छोटे सॉक्स हैं वो मेरे जो भी बच्चा होगा उसके लिए हैं, और जो बड़े सॉक्स हैं ये मेरे पहले बेटे के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में वो भी थोड़े गंदे करेगा।
उसके बाद मैंने एक ये छोटी सी विंटर की कैप रखी हुई है बेबी के लिए। तो वैसे तो मंकी कैप यूज़ नहीं कर सकते छोटे बच्चे पे, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो। उसके बाद की ये शीट रखी हुई है मैंने, जो कि मुझे नहीं लगता हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ेगी, बट चीज़ें सारी जो हैं वो मैंने रख ली हैं ताकि मुझे वहाँ किसी चीज़ के लिए किसी को दौड़ाना पड़े, क्योंकि सब उस टाइम पे बहुत बिजी होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर पे आना बहुत मुश्किल होता है। और ये मैंने कॉटन की नैपीज़ रख ली हैं जो विंटर्स में बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैंने रखा हुआ है। और ये एक ब्लैंकेट रख लिया है मैंने, और फिर एक और शीट है जो कि मैंने रखी हुई है। और ये है कॉटन के कपड़े, जो कि मसलिन के कपड़े होते हैं। ये आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। उसके बाद ये फिर मैंने एक और कॉटन का ब्लैंकेट रख लिया है। तो ये चीज़ें थी। और एक मैंने हॉस्पिटल से लाने के लिए जो कपड़ा आपको रखना है वो रख सकते हो। तो ये सारी जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो कि मस्ट हैं वो चीज़ें हैं। और बाकी आप अपने हिसाब से आपको जो लगता है ज़रूरत का वो आप रख सकते हो। बट मुझे नहीं लगता हॉस्पिटल बैग को बहुत ज़्यादा हैवी करना चाहिए, जितने एसेंशियल्स हैं वही रखने चाहिए। और अननेसेसरी की चीज़ों से उसको भरने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट बेबी में मुझे आइडिया नहीं था कि क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, क्या क्या नहीं रखनी है, तो मुझे जो जो समझ आता था मैं भरती जाती थी। और अभी मुझे सारी चीज़ें पता हैं कैसे क्या करना है, तो मैं उस हिसाब से सब कुछ पैक करके रख रही हूँ। और इस तरीके से आपको क्या होता है ना कि जब मैंने कपड़े वगैरह जो भी मैंने यहाँ पे सॉर्ट करके रख दिए हैं, इससे क्या है कि किसी को जो भी आपके साथ वहाँ पे रहेगा उसे पता है कि ये सारी चीज़ें ही देनी हैं, तो उनके लिए इजी हो जाती हैं। और फटाफट जो भी वहाँ रहता है वो आपका निकाल के दे सकता है बच्चे का कपड़ा वगैरह। तो इस वजह से चीज़ें हमेशा ईजी करके रखनी चाहिए। और मैंने तो यहाँ पे 4 डेज़ के कपड़े रखे हुए हैं। हालांकि मुझे सिर्फ 3 डेज़ ही रहना रहेगा वहाँ पे, बट फिर भी मैंने 4 डेज़ के कैप और सब कुछ रख लिया है ताकि वहाँ किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और फटाफट निकाल के दे सकें। सो ये हो गया बच्चे का। और मैं अभी अपना बैग आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा है। तो मेरी किट में जो मेरा बैग है उसमें मैंने अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं, क्योंकि एक दिन तो हमें हॉस्पिटल में ही रहना होता है, मतलब हॉस्पिटल के कपड़े में ही रहना होता है। सेकेंड डे वो हमें कपड़े चेंज करने को बोलते हैं। तो मैंने एक नाइट सूट रखा है अपने लिए, एक गाउन रखा है, मैटरनिटी गाउन, फीडिंग गाउन। उसके बाद इस तरीके की जो पैंटीज़ होती हैं, लार्ज एक्सेल, थोड़ी सी बड़ी, वो मैंने रख ली हैं। थोड़ी सी जिनकी इलास्टिक जो होती है वो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए ताकि आपका जो सी सेक्शन होता है वहाँ पे आपको दुखे ना। फिर इस तरीके की मैंने एक मेकअप किट रखी है जिसमें मैंने अपना बेसिक एसेंशियल चीज़ें रख ली हैं, जैसे कि एक क्रीम, नॉर्मल सा परफ्यूम और लिपस्टिक। ये सारी आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहो तो रखो। कॉम्ब और रोज़ वाटर, जो भी टोनर वगैरह होता है वो। हॉस्पिटल में अब आप सोचोगे कि इन सब चीज़ों का करने का टाइम नहीं मिलता है, बट हाँ जब हमें नेक्स्ट डे रेडी होना होता है, जैसे कि मेरा जहाँ पे सी सेक्शन हुआ था, दूसरे दिन वो आते हैं सुबह रेडी करने के लिए थोड़ा सा, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पे आपको काम आ जाती हैं। और मैंने बेबी के बैग में बेबी का कपड़ा रखा है, अपने में अपना रखा है। फिर ये मैटरनिटी पैड्स हैं जो मैंने रख लिए हैं। और उसके बाद ये मैंने बेबी को लाने के लिए कपड़ा रखा हुआ है। और ये एक गाउन रखा है मैंने, मैटरनिटी गाउन, अपने लिए खुद को पहनने के लिए। फिर ये बेल्ट जो कि डॉक्टर एडवाइस करती हैं, मेरी बेल्ट पहले की रखी हुई है तो मैंने अपनी पुरानी बेल्ट ही रख ली है। फिर मैंने स्टोल रखा है, सॉक्स रखे हुए हैं, टॉवल रखा है, अपना टूथब्रश रखा है, सोप एक रखा है। तो ये सारी चीज़ें रखने से क्या होता है कि जो भी आपके साथ हॉस्पिटल में रुक रहा होता है उसे बिल्कुल परेशानी नहीं होती और वो आपका सारा सामान फटाफट निकाल के दे सकते हैं। तो हमेशा आप अपना हॉस्पिटल बैग जब रेडी करो तो अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और वो आपका सामान फटाफट वहाँ पे निकाल के आपको दे सके, क्योंकि हम उस स्टेट में नहीं होते हैं कि हमें कोई भी चीज़ हम खुद से ले सकें। तो जो आपके साथ हो उसके लिए थोड़ा सा ईजी पहले से कर देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 बैग प्रिपेयर कर लिए हैं, एक अपने लिए और एक बेबी के लिए। तो बाकी का जो भी अपडेट होगा कल वो आप लोगों को मिलेगा।
और फ़िलहाल का यही है कि इस तरीके से सारा सामान आपको पैक करना होता है हॉस्पिटल के लिए, तो आपके ऊपर भी बर्डन नहीं होता और जो आपके साथ जा रहे होते हैं उनके ऊपर भी बर्डन नहीं होता। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो मुझे समझ आई हैं मैंने कर ली हैं। और सेकेंड का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो आपको फटाफट आप सारी चीज़ें कर सकते हो अच्छे से। सो गाइज़, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं बहुत सारे होने वाले हैं और बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस आएंगे। तो सारे वीडियोस, सारे अपडेट्स आपको सब कुछ मिलते रहेंगे। वीडियोस में ज़रूर एंड तक देखना और सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और खूब सारा सपोर्ट देना। और आज डिलीवरी का दिन है तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही टेंशन में, और होपफुली सब कुछ अच्छा हो। और बस आप लोग इसी तरह मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहना। और चलो फिर जो कुछ भी रहेगा आपको सारी अपडेट्स देती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।